लगा रही हूँ केमिस्ट्री के लेक्चर में। सर एक ही मिनट कॉपी कर ओके लिया? सर, थैंक जल्दी यू स्क्रीनशॉट सर। ले लो, नहीं स्क्रीनशॉट ले सर, लो। नहीं सर, एक ले ही लो, मिनट सर, थोड़ा ही बस। लिख लो फटाफट, लिख लो फटाफट। सर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही निकालेंगे। सर एक हाँ, सर स्क्रीनशॉट लेने सर, का बाद में कॉपी सर कर मेरे लेना। को यस सर टाइम जाता है। मैंने सर ये सर मैंने आप सर आपने बोला था ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सर मैंने कल ही सर सॉल्व किया था, ट्राई करके आपको भेजा भी था सर। इसका कोई उसका कोई दूसरा इजी ट्रिक है क्या सर? इससे भी सबसे इजी ट्रिक मतलब टाइम कम लगेगा हमको। नहीं आइडिया, मुझे तो यही ठीक लग रहा है। क्योंकि सर सर टाइम मैंने भी किया था इसको, पर सर, मैं फिर एक- नहीं, अभी ये एनएसओ टाइप है ना, ये एनएसओ टाइप का है, नेशनल साइंस ओलंपियाड, तो थोड़ा टफ रहता है लेवल थोड़ा टफ रहता है। आपको प्रैक्टिस चाहिए फटाफट सॉल्व करने की। और कभी कभी यहाँ पे थोड़ा आपको जो मैथमेटिकल पार्ट है वो थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको आना चाहिए। मतलब इतना मैं तो जानबूझ के थोड़ा उसको एक्सपांड किया है, लेकिन इतना एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है। आपको फटाफट सॉल्व करने हैं एग्जाम में, टाइम बचाने के लिए। सर मुझे क्वेश्चन है बोलो। सर। ये जो है ना अभी आपने एक्स लिखा ना, इसमें नहीं है सर दूसरा, इसमें आप यही डायग्राम यूज करेंगे सर? सर आप एक बार बस थोड़ा स्टार्टिंग एक्सप्लेन कीजिए ना सर। अरे इस भाई, question कितने बार यही एक ही सम को कितने बार कर रहा होगे? मेरा पोर्शन पीछे रह जाएगा बेटा। अभी हाँ, इसमें सर। एक्सप्लेन करने की क्या बात है? ये डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ से तो उसने ताली बजाई, आवाज निकाला, तो यहाँ पे उसको सुनाई देगा। तो मतलब दो साउंड सुनाई देगा उसको, यहाँ से साउंड निकलेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे वापस आएगा। लेकिन और ये वाला साउंड डायरेक्ट साउंड, ये डायरेक्ट साउंड आएगा और ये रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो जो डिफरेंस इन साउंड है वो 0.2 सेकेंड दिया है। तो हमने क्या किया, ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको T1 लिया, जिसको जो टाइम लगेगा वो T1 लिया, और जो डायरेक्ट साउंड को जो टाइम लगेगा वो T2 लिया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं द टाइम टेकन फॉर दिस T2। ओके, और ये जो टाइम आएगा दिस विल बी T1/2 ये आएगा, और ये T1/2 आएगा। तो टोटल टाइम विल बी T1। तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पे ले लिया मैंने 0.2, क्योंकि यहाँ पे टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। बस आगे मैथमेटिकल पार्ट है, कोई डप नहीं बेटा। यही सब मैं तीसरी बार कर रहा हूँ, हाँ फर्स्ट सर। टाइम कर रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन लीजिए ना। बोलिए। सर आपने बोला था कि पिछले लेक्चर में कि लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट सर, इसमें वो डायग्राम में सर उसका 30 लिया, तो जो एंगल आया रहेगा तो उसका डबल रहेगा ना सर? पर वैसा नहीं रहता ना, 90 - 30 रहता है ना उसका सर, वही डायग्राम। अरे ग्लांस में पूछा है, अरे नहीं, एंगल आया बोल रहा हूँ। क्वेश्चन का पर है। अरे क्वेश्चन नहीं, सीबीटी का क्वेश्चन है क्या? हाँ सीबीटी का सर, क्वेश्चन। हाँ सर नहीं, सर, CBT का, इसलिए सर हाँ ये सर। प्लेन मिरर है। ये ओके, है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये रिफ्लेक्टेड रे है, बराबर। दिस इज द एंगल आई, दिस इज द एंगल आर। इसको बोलते हैं एंगल एट अ ग्लांस। दिस इज एंगल एट जी अ सर, वही ग्लांस। हो रहा ओके, है सर। फॉर अगर वो इंसिडेंस। 40 दिया होगा तो वो उसका हाँ, आंसर ये अगर 40 दिया है, ये 40 दिया है, 50 होगा। तो एंगल आई विल तो फिर ये बी 50 माइनस 50 होगा। 50 होगा। 60, ये 50 होगा। 50 सॉरी तो 50, ये भी 50। 50 होगा, ये भी 50 होगा, और ये भी 40 हाँ होगा। जी सर, हाँ सर, जी सर। सर समझा सेम सर। होंगे। सर बहुत इजी क्वेश्चन सर है सर आपने ये वाला। पिछले बार मल्टीप्लाई बाय 2 बोला था, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज। इसके बेस पे क्वेश्चन आ माइनस सकता है। किया। सीबीटी एलएन में क्वेश्चन आ सकता है। सर आपने बोला था इसलिए। सर आपने डाला है, हाँ ना सर, आपने डाला डाला है। है। आप खुशी ऐसा खुशी नहीं हो बोल सकता। रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता है सर, आपने अरे डाला हो है भी सर। सकता है सर मेरे बर्थडे के पता दिन नहीं। CBT रख दी, ये क्या हाँ कर सर। रहे हैं? बेचारा। एक काम कर, तो 1 किलो मिठाई का पैकेट भेज दे तेरे को। सर फुल क्वेश्चन मार्क्स। हाँ ना, 1 हाँ, किलो का अगर पैकेट सर, दे दो, सर, तो सर, हम भी आ सर, जाएंगे। ऐसे- आएंगे तो बर्थडे पर सर चलेगा, आपको कुरियर करता हूँ। हाँ कुरियर कर दे सर। एक और चीज मिलनी चाहिए कोई सर। नहीं रहने आप वाला उसको बेटा। सर आप उसको ये सर आप उसको ना क्वेश्चन पेपर भेज देना 29 को, हमको सेंड कर देगा सर व्हाट्सएप पे। मैं चीटिंग बिल्कुल नहीं नहीं। करता तेरे जैसे। नहीं सच में। करना को ओके, लिसन, बस अभी शांत बैठो, हाँ, सर। भाई, रिकॉर्डिंग हो रहा है, शांत बैठो। अभी हमको देखना यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। Yes, sir. तो प्लेन मिरर कहाँ यूज करते हैं हम लोग, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला तो हम ड्रेसिंग टेबल पे जो बाल बनाने के लिए, ओके, ड्रेसिंग टेबल, वाइल मेकअप करते कौन है? वाइल मेकअप, स्पेशली इट इज यूज बाय गर्ल्स ज्यादा यूज करते हैं प्लेन मिरर को रादर देन बॉयज। ओके, बाय बॉयज को क्या बिना आईने के भी हम लोग ऐसे कर लेते सिर्फ हो बाल जाता लेके हमारा। पड़ते। हाँ सर।
या फिर कंघी लिया Tile. और कर दिया, बस हो गया, है ना। आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दस रिक्वायर्ड मोर मिरर। ओके, सेकंड है बार्बर के यहाँ जाते हैं हम लोग, तो वो बोलता है कि अरे पीछे बराबर बाल कटे क्या नहीं, तो पीछे का तो हमको दिखता नहीं, तो वो क्या करता है, आगे एक मिरर रहता है, पीछे एक मिरर रहता है, पैरेलल मिरर। हाँ तो सामने से वो पीछे का जो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये बराबर दिखता है कि यहाँ पे बराबर कटिंग की क्या नहीं, बराबर क्या नहीं। तो पीछे हाँ, का बाल सर। देखने के लिए Yes, sir. बैक एयर। ओके, सो एट बार्बर शॉप टू सी बैक एयर। ओके, सो kept two plain mirror parallel to each other, दोनों plain mirror parallel रखते, so that we can see the back of the head also. Okay, parallel to each other. थर्ड यूज जो है प्लेन मिरर का, कभी कभी टेलीस्कोप में भी यूज होता है, यूज्ड इन टेलीस्कोप। फोर्थ है पेरिस्कोप और कैलिडियोस्कोप। पेरिस्कोप में भी यूज होता है। पेरिस्कोप देखा है क्या? पेरिस्कोप हाँ देखा सर, है? देखा है सर। सर। सर वो देखा सब है। देखा तो नहीं, लेकिन करते देखा है। सर आज ही देखा है। और कैलिडोस्कोप कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप भी हाँ, देखिए। सर। सर वो खेलने जैसा होता है। पेरियोस्कोप वो सबमरीन में यूज Color- किया जाता है ना, पेरियोस्कोप। कलर पेरिस्कोप यूज इन सबमरीन, यस, हाँ, यूज इन सर। सबमरीन। मैम हाँ, सर सर। वो नहीं कौन सा? सर वो पेरिस्कोप में टेलीस्कोप यूज होता है, इट इज लाइक दिस, पेरिस्कोप ऐसा होता है। सर उसका 40 डिग्री रहता है ना, वो जो हाँ नीचे वाला 45 पार्ट। डिग्री। हाँ सर। 45 सर वो डिग्री। दो मिरर्स को अच्छा वो यहाँ क्या पे- सर? हाँ सर पता है वो। तनिष बिड़वे यहाँ पे आजी देख रहा है, ओके, उसको यहाँ पे पूरा वॉल, ओपेक वॉल है, और यहाँ पे हाँ, कैंडल, सर। फ्लेम ऑफ द कैंडल है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। सर नहीं तो ये जो दिखेगा। इमेज है यहाँ पे प्लेन मिरर इज यूज लाइक दिस, ऐसे होता है मिरर, हाँ, सर। प्लेन मिरर 45 डिग्री में। डिग्री। ओके, इधर से रेज आया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वापस और एक मिरर होता है, हाँ सर। विच इज यूज लाइक दिस। ओके, तो इसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखेगा। सो दिस इज व्हाट दे हाँ, यूज इन। तो यहाँ पे दो बार रिफ्लेक्शन होता है, दो हाँ, बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। यस सर सर। So this is the सोलर so कुकर this arrangement is किया called as जाता है ना, periscope. हाँ, क्या बोल रहे हैं? सोलर कुकर्स। ये सोलर कुकर में जो उसका लीड होता है, ढक्कन होता है, ढक्कन के ऊपर एक रखा जाता है, ताकि दैट रिफ्लेक्टेड लाइट कैन फोकस, कैन फॉल ऑन Sir, द एक कुकिंग फूड पॉट। फूड क्या है? कैलिडियोस्कोप क्या है सर? हाँ सर कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप। नार सर पिक्चर वो देखे तीन क्या? मिरर। रुकना। हाँ देखा अरे, है देखा है। हाँ तो देखा है। उसमें देख वो छोटे बच्चे को देता है उसका मामा हाँ हाँ हाँ। कैलिडोस्कोप। ऐसा कुछ होता है, ट्राइंगल तीन नाचे अलग होते हैं, और यहाँ पे sir, design बनती है। ट्रायंगुलर हाँ सर वो डिजाइन बनती है। हाँ, सर वो बहुत सारा ग्लास डिजाइन रहता है। सर सर हमने बनाया भी था। प्रिज्म है सर, ये तो रेक्टेंगुलर उसका प्रिज्म। क्या यूज रहता है? अरे इसका खेलने ही की। बच्चों को खिलौना, और कुछ नहीं, बच्चों का हाँ, खिलौना। अच्छा सर। यस सर लिख रहा हूँ सर। स्क्रीनशॉट। कुछ नहीं, वो आपने- बुक में दिया है सब, बुक में से ले लेना, नहीं लिख सर, लेना। एक मिनट सर रुकिए एक सर। मिनट सर। एक सर मिनट। अरे लास्ट बुक वाला में बस दिया है साफ करना, भाई, बुक में दिया है हाँ भाई। सर, हाँ, बुक में से तुम- कर ले। कॉपी मार हाँ, ली। copy सर कर हाँ, वो लेना। स्पेरिकल मिरर करेंगे ना अब हम? सर वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज किया जाता है ना प्लेन मिरर। हम्म। सर अब ये स्पेरिकल मिरर है। हाँ, अभी स्पेरिकल मिरर करेंगे। गिव द टाइटल स्पेरिकल मिरर। सर एक मिनट। सर आपने ये हफ्ते में 3 लेक्चर है, जानबूझ के मैंने 3 लेक्चर लगा ली। हाँ क्योंकि सर, अपना बहुत portion सिलेबस बहुत बाकी है। वही पोर्शन ना, बहुत ही फटाफट ज्यादा जाएंगे। अभी है। तुम लोग सर टाइम 2 पास मत चैप्टर करो। बाकी, अर्थक्वेक और हाँ। मून और वो। नहीं, वो तो मैं पढ़ा के फटाफट खत्म कर दूंगा। अर्थक्वेक वगैरह वो जो है ना, सर सिर्फ theoretical लाइट है ही वो। बड़ा है। लाइट सर, इम्पोर्टेंट वो है। देखो, simple है। आगे तुम्हारा जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइट लेसन इंपॉर्टेंट है, इसके कंसेप्ट समझना जरूरी है। बाकी वो अर्थक्वेक वगैरह वो जो भी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं, समझे? वो ज्योग्राफी पार्ट है सर। वो अरे मैं ऐसे पर फटाफट physics में सर छोटे है वो लेसन बहुत। पढ़ा दूंगा। वो तो रीड करके आ जाएगा वो, तो कोई शुरू problem होते ही खत्म हो जाएंगे। नहीं। उसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट इसमें। ओके, स्पेरिकल मिरर क्या होता है? स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फीयर। ओके, मतलब एक हॉलो स्फीयर ले लो, एक ऐसा स्फीयर ले लो,
विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से पूरा ऐसा पॉलिश है, मिरर क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और उसका एक पार्ट ले लेते हैं यहाँ पे, विल जस्ट कट फ्रॉम हियर, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ वो कट कैसे यहाँ पे करते कट हैं करेंगे, हाँ यहाँ पे ऐसे कट कर लेंगे, हाँ सर, कट कर लेंगे सर वो पार्ट ऑफ बॉल इट, स्फेरिकल या शेप के फिर अंदर ऐसा फिट करते हैं ना वो। नहीं तो ऐसे भी कट कर सकते और हैं एक यहाँ पे, कन्वेक्स इतना मिरर बन जाएगा और एक कनकेव बन जाएगा। ऐसा 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 वाला कट कर लो। अगर बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस किया है, बाहर से पॉलिश सर किया है, आपकी वॉइस तो ब्रेक हो रही है। ये कॉन्वेक्स बन जाएगा। सर आप फिर से बता सकते हो क्या वो नहीं, कट? सर सर, नहीं clear है। समझा, सर नहीं समझा, नहीं समझा। रुको 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 ये रुको बुक रुको मेरा भी नेट गया था। सर मेरा भी। मेरा भी। मेरा नहीं गया है। मेरा तो चल रहा है, मुझे भी वही तो सुनाई मेरा है। भी चल रहा है, मेरा भी चल रहा है। हाँ, तुम पहले शांत बैठो ना रे, कितना बोलते हो तुम, कितना बोलते हो, अरे कुछ लिमिट है ना, कंटिन्यूस बोलते रहते हो, कंटिन्यूस बोलते रहते हो। अभी ये स्पीयर है मेरे पास, हाँ, ये सर। ये स्पीयर है, इमेजिन करो कि प्लास्टिक का नहीं है, ये पूरा रिफ्लेक्टिंग है, ओके, और ये मेरे पास मिरर है, कैन यू सी दिस मिरर, यस सर। मिरर Yes, दिख sir. रहा है आपको, ये एक सर साइड आपका वीडियो बहुत ब्लर है। हाँ सर। अरे तेरा नेटवर्क इशू होगा। मेरा इशू है क्लियर है, क्लियर है, Recording क्लियर है देखना। वीडियो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, वो रिकॉर्डिंग देखना, डोंट वरी, मैंने रिकॉर्ड किया लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये स्पीयर है, पूरा ग्लॉसी स्पीयर है, उसका एक ये पार्ट है ऐसा, इट इज लाइक दिस, ओके, तो इज द पार्ट ऑफ स्पीयर, दिख रहा है अभी, हाँ। दिख रहा है, हाँ, तो ऐसा ऐसा इमेजिन करो, तो एक मैंने स्पीयर लिया और ये उसमें से एक इतना टुकड़ा निकाला, हमने पीस निकाला, और विच इज बल्ज फ्रॉम आउटसाइड, अभी ये आउटसाइड बल्ज है, बाहर से बल्ज है, ओके, तो जो भी पार्ट बनेगा वो स्पेरिकल मिरर होगा, अंडरस्टैंड, यस और नो? नो सर। हाँ इसका ऑन है, जरा बंद करो, जरा माइक वगैरह कुछ ऑन है, आरती का आवाज आ रहा है। सराउंडिंग आवाज आ रहा है। तनिष। तनिष। तनिष मेरा नहीं, मैं अकेले करती हूँ। मेरा भी नहीं है सर। A mirror with reflecting surface is a pair, is a part of hollow sphere. A mirror whose reflecting surface, a mirror with reflecting surface is a part of hollow sphere. Hollow sphere. This is called as a spherical mirror. Okay. आपने कभी डेंटिस्ट के पास गए क्या, कभी डेंटिस्ट के पास? हाँ, सर। डेंटिस्ट सर आई हैव गॉन सर। उसके पास डेंटिस्ट हाँ, यूज करता है। मेरा हाँ, दांत सर, गया हूँ सर, मेरा दांत सर उसके मेरा भी इक्विपमेंट्स दांत- देखे सर, उसके पास एक स्पिरिकल Yes, वाला sir. वो रहता है ना, यहाँ डांडी से ऐसे जैसी कट रहती है करते हैं हाँ। और इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे। सर Can मेरा be दांत cut का एक्शन like गया this. था। ओके ओके तो ये जो मिरर है ये होगा तुम्हारा कॉन्केव मिरर, और ये जो मिरर होगा दिस विल बी द कॉन्वेक्स मिरर। मतलब ये sir. बाहर का सरफेस जो है, बाहर का सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है, इफ द आउटर पार्ट बल्ब पार्ट लाइक दिस, मेरा हाथ देखो, कैन यू सी माय हैंड, ये वाला दिख रहा है, Yes, तो ये sir. वाला ये पोर्शन Yes. अगर रिफ्लेक्टिंग है और अंदर पेंट किया हुआ है, अंदर पेंट किया हुआ है, तो ये बन गया तुम्हारा कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा होगा? कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror. यस सर। अभी मैं इसको उल्टा करता हूँ, अभी उल्टा देखो, अगर ये रिफ्लेक्टिंग है और ये बाहर पेंट किया हुआ है, बाहर का पेंट किया हुआ है और अंदर का रिफ्लेक्टिंग है, तो ये जो है कौन सा बन गया? कॉन्केव Concave. मिरर। समझा? Concave, चलो मैं sir. एक आपको दिखा दो, आप स्पून ले लो, एक स्पून जो नया वाला स्पून आता है ना, उसमें आपको पता सर ये चलेगा। डायग्राम ड्रॉ कर लेना। कर लो। हाँ सर। सर मुझे डायग्राम ब्लर दिख रही सर है। वो दांत साफ करने के वक्त वो लोग जब दिखाते हैं तो सर वो पूछते हैं ना कि ये आपका दांत यहाँ पर काला जम गया है, तो सर वो पूरा निकालते हैं डेंटिस्ट व्हाट्सएप पे देख डाला। हाँ सर। तो यहाँ पे देखो, ये जो स्पून है, स्पून का जो Sorry. बाहरी जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ओके, कैन यू सी नाउ, तो ये वाला है कॉन्वेक्स और ये वाला है कॉन्केव। यस सर। हाँ, और हाँ सर। Yes, sir. यस सर सर फिर से दिखा। बताइए कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है? अभी ये स्पून लिया मैंने, एक मिनट, हाँ, स्पून सर. लिया, स्पून, हाँ, अभी सर. स्पून को ऐसा देखो, अभी ये बाहर का बल्ब दिख रहा है,
बल्ज पार्ट दिख रहा हाँ है सर ऐसा हाँ उगा सर हाँ हुआ सर ये हुआ। कॉन्वेक्स रहेगा सर ये कॉन्वेक्स है, और जो खोल वाला है डेप्थ वाला, जो कॉन्केव। खोल वाला भाग है ये हाँ उसको सर बोलते हैं कॉनकेव कॉनकेव, उसको कॉनकेव। समझा? मतलब आप ओके इधर सर से भी ऐसे देख सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। अभी मैं स्पून थोड़ा ओल्ड हो गया है, अगर नया स्पून लोगे तो बराबर इमेज दिखेगी आपको। इट विल एक्ट एज अ मिरर, नया वाला स्पून लिया तो। ये मेरे पास ये मिरर है, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है। कैन यू हाँ सी माय सर। फेस? मेरा चेहरा देखो Yes, sir. छोटा दिख रहा है, जी सर, हाँ सर। ये सर कॉन्वेक्स आप, मिरर है। यस सर। सर आपका और- सर वर्चुअल दिखाइए एंड सर सर 2 आपका मिनट दिखाइए ना सर 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 लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स यूज करते हैं ना वो लेंस होता है, वो लेंस होता वो है। लेंस है। मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब लेंस, नॉट अ मिरर, yes sir. नॉट अ Sir, मिरर। I want हाँ to सर classify that as you show about that means a convex mirror. सर ये क्या है? हाँ, ये अपना गाड़ी का। व्हीकल का मिरर होता है, गाड़ी का जो होता है। Convex mirror. हाँ, ये कौन सा मिरर होगा? छोटी इमेज दिख रही ना, सर एक छोटी और कॉन्वेक्स होगा कॉन्वेक्स। Convex है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज दिख रही, वर्चुअल और हाँ, इरेक्ट सर। इमेज दिख रही, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। समझ में Yes, आया? sir. हाँ हाँ सर यस सर। हाँ तो सर राइट डाउन द टाइप्स ऑफ मिरर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सर मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर से इमेज छोटी दिखती है क्या? हाँ, ऑलवेज स्मॉल, वो बाहर वर्चुअल की एंड तरफ इरेक्ट। झुका होता है। इरेक्ट, हाँ। सर ये पॉइंट लिखो ना प्लीज। Diminished. तो यहाँ पे आएगा कॉनकेव मिरर और यहाँ आएगा कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव सर मिरर आप में क्या होता है? टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर लिखते हैं ना, हम्म, मतलब इजी तो ये कॉनकेव मिरर है। बाहर का पार्ट मैंने पेंट किया है। ओके, सो आउटर पार्ट इज पेंटेड और ओपेक। आउटर पार्ट इज ओपेक विच इज पेंटेड, पेंट से किया हुआ है, पेंटेड पार्ट। एंड इनर डेप्थ पार्ट is polish or reflecting surface or reflecting. Concave mirror means अंदर का हिस्सा, जो अंदर हिस्सा, that is the polish or reflecting surface, and the outer bulge part which is painted or opaque, उसको opaque किया जाता है, पेंट किया जाता है। Now इसको उल्टा करेंगे, the outer bulge जो उगा हुआ है, bulge part is polish or reflecting surface, polish oblique reflecting surface, whereas inner depth part is opaque or painted. Okay. अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करना है तो इट इज लाइक यार कोई स्क्रीनशॉट सेंड करो ना यार, दिख नहीं रहे कुछ भी मुझे। डाल तो रुक। सर मेरे क्लियर दिख रहा है, मेरे लैपटॉप में एकदम क्लियर दिख रहा है। सर क्लियर एकदम उसका इशू है उसका वाईफाई का एकदम प्रॉब्लम है है। क्लियर। या उसका मैंने issue है। वाईफाई से टेंशन मत कनेक्ट ले किया रे, है, डाल दिया मैंने। वाईफाई कनेक्ट किया है, वाईफाई। वरद बिटवा ये लास्ट ये वाले रब करूं क्या? वरद हो गया क्या? ये लिखा क्या आपने? सर उसको सर बोली वो और एक मिनट स्फेरिकल आप मिरर साइज का और डेफिनेशन चाहिए। वाला हो गया इसमें। ये रब उसको करूं डाल क्या? दिया हाँ सर सर, डाल दिया हाँ स्क्रीनशॉट, सर उसको सब मिल जाएगा। इनर वाला दत्त है। To the next title, some terms related to spherical mirror. Some terms some terminology related to spherical mirror.
ओके अभी मैं मेरा राउंडर देखो, हाउ आई एम मेकिंग अ राउंडर टू ड्रॉ द कॉनकेव मिरर। सर अरे वाह, सर वो कपड़ा है। कपड़ा अभी अरे ओके वाह, तो सर ने जहाँ पे बरोबर मेरा है। लेफ्ट हैंड है, अरे जहाँ पे वाह मेरा सर। लेफ्ट हैंड है, ओके जहाँ जी पे मेरा सर। लेफ्ट हैंड है वो सेंटर है, देसी जुगाड़। वो सेंटर है। ओके जी सर सर। आप तो जुगाड़ू कमलेश निकले। यस जुगाड़ू कमलेश, यस आई सॉ हाँ दैट। सर। सर डिवाइडर का एक हैंड हो गया था वो कपड़ा। तो ये कॉनकेव मिरर है। ये हो गया क्या, लेफ्ट साइड हो गया क्या, इसको रब नहीं कर दो। सर, अरे एक नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, एक ही में हो गया सर, हो गया है, हो गया है। नहीं रे, नहीं मेरा हो गया, अरे हो रुक गया, गया तू, जिसका हो गया वो चुप बैठो। हो गया। चलो भी मारो इधर, कैसे दबे दिख रहा। हाँ सर ये भी जुगाड़ू सर। सर ये कौन Whereas inner part is opaque. पॉलिश अरे वाह 45 पीपल हैव जॉइन टुडे, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी फटाफट। हाँ अर्नब सर क्योंकि स्क्रीनशॉट हाँ लेके सर भेज दो। ठीक है सर अभी Screenshot भेजता हूँ ले लो। सर। यस सर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है आज, मैक्सिमम सर मैंने स्ट्रेंथ। दो डिवाइसेस से ज्वाइन किया है। सर हाँ, फर्स्ट क्या? लेक्चर में 49 थे। हाँ सर, यस फिर सर, अभी देख लो 49 सर। थे। करना। तो कौन एब्सेंट है फिर, कौन एब्सेंट हो गया पता सर नहीं। अर्नव जोशी ही रहेगा ना, तो पिछले क्लास। हाँ सर। यस सर। सर स्क्रीनशॉट लेकर भेज दे रहा हूँ, भेज दूंगा सर आज शाम को, भेज दूंगा सर टाइम तक। सर मैथ्स में भी था वो एब्सेंट। ओके मैं रैप कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड का रैप कर रहा हूँ, हो गया होगा जी तुम्हारा? सर। सर लास्ट हाँ, सर। सर लास्ट के 2 लाइन बाकी है। सर लास्ट के 2 लाइन वो तो ले लेना किसी से जिसका हो गए हो। कौन एब्सेंट अरे थे? डाल रहे सर आप क्या लास्ट 2 पॉइंट्स देख सर ने नहीं किया रहा। सर हो गया। हो गया सर ड्रॉ करके। ओके अभी ना सब हो गया सुनो सुनो, अभी बोलो मत जब तक मैं क्वेश्चन ना करूं, तो मुंह खोलने का नहीं, कुछ भी बोलने का, जो भी डाउट है बाद में मैं टाइम दूंगा। अभी Yes, मुझे sir. एक्सप्लेन करने दो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। ओके जो बोलेगा मैं उसको तुरंत रिमूव कर दूंगा। बी केयरफुल, अगर क्लास अटेंड करना है तो आपको शांत बैठना है। राइट तो यह है हमारा कॉन्केव मिरर। इनर पार्ट मैंने पॉलिश किया है, अंदर बाहर का जो हिस्सा है बल्ज पार्ट उसको मैंने पेंट कर दिया है, ओपेक कर दिया है। यहाँ पे देखो अंदर का पार्ट जो है मैंने इसको पेंट कर दिया है, ओपेक कर दिया है। बाहरी जो हिस्सा है दैट इज द पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस। राइट अभी ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, दिस स्फेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये किसका पार्ट है? ये स्फीयर का पार्ट है। आर यू एग्री विद दिस, यस और नो? यस सर। यस यस सर। सर। Now Yes, this sphere, this spherical mirror is the part of the sphere. इसमें मैं आगे थोड़ा इधर एज्यूम करो कि इधर स्फीयर है, यहाँ पे वो इधर ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। ओके मैंने आधा स्फीयर ड्रॉ किया है। और ये जो स्फीयर है, स्फीयर का ये जो सेंटर है, ओके ये स्फीयर का एक सेंटर है। तो पहला पार्ट है हमारा, पहला जो डेफिनेशन है, द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज द पोल ऑफ द मिरर। तो पहला टर्म है पोल, पोल ऑफ द मिरर। तो पोल ऑफ द मिरर क्या है? पोल ऑफ द मिरर इज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। अभी देखो यहाँ पे, डू यू हैव दिस कॉन्वेक्स मिरर? दिख रहा है आपको? ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का ये सेंटर पर डॉट दिख रहा है, ब्लैक, ये सॉरी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ सर हाँ। दिख हाँ अभी दिख रहा है, काला काला स्पॉट दिख रहा है सेंटर पे। रहा। हाँ हाँ सर। सर। यस हाँ, सर। तो ये जो पार्ट है, जो स्फेरिकल जो पार्ट दिख रहा है आपको मिरर, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। गॉट इट एवरीवन? सर ज्योमेट्रिकल Yes, sir. सेंटर मतलब? ये वाला ये पूरा मिरर है, ये पूरा मिरर है मेरा। मिरर का जो सेंट्रल पार्ट है, जहाँ पे मैंने स्पॉट लगाया, देखो ब्लैक स्पॉट लगाए, ठीक है हाँ क्या सर। तनिष? ये हाँ सर, दिख इसको पोल बोलते हैं, इसको पोल बोलते हैं। हाँ तो ओके ये सर। पोल ऑफ द मिरर पी, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। आज मैं थोड़ा ज्यादा लेने वाला हूँ, 7:45-8 बजे तक लूंगा ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो कोई जाने का नहीं, कोई भी लेफ्ट नहीं होगा, जो लेफ्ट होगा उसको मैं तुरंत कॉल करने दूंगा। मेरे पास अटेंडेंस भी है, ओके, और लास्ट में भी अटेंडेंस दूंगा।
geometrical center of the lens, geometrical center of the mirror. Okay, is called as pole of the mirror. Second, center of curvature of the mirror. इसका symbol है capital P. इसका symbol है capital C or simply C. Okay, now let us consider this concave mirror. This concave mirror is the part of the sphere. तो ये sphere का center कौन सा है? Can you take this center? जी सर. Yes, sir. हाँ सर. ये mirror का center is the sphere of the center. ये वाला C. Yes sir. बराबर? Yes So center of curvature is the center of sphere. लेकिन कौन सा sphere? Of which the mirror is a part. Of which the mirror is a part. अभी जैसे देखो यहाँ पे मेरे पास ये स्फीयर है, बराबर? तो ये स्फीयर का जो सेंटर है वो अंदर होगा क्या बाहर होगा? अंदर. अंदर होगा अंदर. हाँ, तो ये देखो अभी देखो मैंने ये पार्ट बनाया, ये मिरर का पार्ट बनाया. देखो सी आई हैव कंसीडर दिस कॉन्वेक्स sir. मिरर. तो ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, दिस कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ दिस स्फीयर. ये स्फीयर का पार्ट है, बराबर? तो ये स्फीयर का जो सेंटर होगा, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. समझ में आया होगा? Yes, sir. समझ में आ गया सर. क्लियर हो So गया. it is center of sphere of which mirror is a part. Which is denoted by C. Third definition है radius of curvature. Capital R. So radius of curvature C defined same way as that of the center of curvature. जैसे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन किया है. यस मनोज, सही सोनू ने बोलिए बेटा, सही? एनी प्रॉब्लम? यस सर, मुझे डाउट है. बोलो. सर वो पोल ऑफ द मिरर वो बाहर के साइड में रहेगा? नहीं, सेंटर पे लेने का. अभी देखो ये जो मिरर है, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे डॉट लगाया है, लेकिन जो ये मिरर है अंदर से, तो यहाँ पे जो मैं सेंटर पे देखो, यहाँ पे कैन यू सी द सेंटर ऑफ दिस मिरर? यहाँ पे Yes, ब्लॉक sir. करो. Yes, sir. अभी देखा ब्लैक, अभी ब्लैक स्पॉट दिखा. सर दिखा. हाँ सर, पर वो तो दिस इज द पोल. इसको पोल बोलेंगे. दिस इज द पोल. ये Yes, सेंटर ऑफ sir. कर्वेचर नहीं है. रिमेंबर, ये जो मैंने काला टिक्का लगाया है, ये काला टिक्का सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है. ये पोल ऑफ द मिरर है. ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है. मिरर का ज्योमेट्रिकल सेंटर है. समझे? यस सर. सही. और वो स्फीयर में वो डॉट है वो कर्वेचर है क्या? हाँ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. Sir. ये जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ये वो सेंटर ऑफ sphere सर में कर्वेचर. मैं dot है सेंटर इसमें. हाँ, ये स्फीयर का पार्ट है, क्योंकि ये जो मिरर है, ये कॉन्केव मिरर, दिस कॉन्केव मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर. और ये वो स्फीयर का जो attach है सेंटर क्या, है, sir? हाँ नहीं, वो तो मैंने Attach इसे है ड्रॉ mirror? किया है. नहीं अटैच नहीं, वैसे मैंने ड्रॉ किया है, इमेजिन किया है कि Confuse ये हो जो रहे हैं मिरर है. अरे ये जो मिरर है ना, ये मिरर को मैंने, ये कर्व पार्ट है ना, स्फेरिकल पार्ट है ना, इसको मैंने ऐसा पूरा कंप्लीट किया है. इसे इमेजिन किया यहाँ पे कि ये किसका पार्ट हो सकता है, कि ये स्फीयर का पार्ट हो सकता है. ओके सर. सही. देखो Okay, मैंने sir. दिखाया था. देखो अभी देखो ये वाला देखो, एक मिनट. हाँ, ये दिख रहा है अभी, गोल गोल दिख रहा है. हाँ सर. गोल दिख रहा है. हाँ, हाँ तो सर. अभी ये स्फेरिकल मिरर है. ये जो गोल पार्ट मैंने राउंड किया है, ये स्फेरिकल मिरर है, बराबर? कॉन्वेक्स मिरर या जो भी. तो ये जो स्फेरिकल पार्ट है, ये कौन से स्फीयर का पार्ट है? ये पूरा जो मेरे हाथ में दिया हो, ये पूरा इसका. तो इसका सेंटर कहाँ पे होगा? ये स्फीयर का सेंटर कहाँ पे होगा? अंदर होगा ना. हाँ सर. हाँ, तो जो अंदर जो सेंटर है, दैट सेंटर ऑफ स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस मिरर. ओके हाँ सर. सर, आ गया समझ में. तो रेडियस भी सिंपल है. रेडियस इज द रेडियस ऑफ स्फीयर. माइक बंद करना. द रेडियस ऑफ स्फीयर. माइक बंद कर दो, इसका भी ऑन है. अथर्व. इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. यहाँ पे भी देखो, रेडियस ऑफ
ये पोल ऑफ द मिरर आ गया, ये रेडियस r. So this radius r is the radius of sphere of which the mirror is a part. मिरर जो स्फीयर का पार्ट है, कोई भी मिरर हो, जो मिरर का पार्ट है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, that is the radius of curvature r. It is radius of sphere. सर मीन्स हाँ बोलिए. कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ मिरर के बीच में का डिस्टेंस. हाँ करेक्ट करेक्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये भी हो सकता है, जरूर नहीं कि पोल ये डिस्टेंस भी ले सकते, जो भी रेडियस है, जो भी रेडियस है, दिस इज आल्सो आर. हाँ सर, हाँ कोई भी ले सर. सकते हैं आप, कोई भी ले सकते मतलब उनकी मेजरमेंट उधर तक वो हैं, क्योंकि रेडियस तो सेम ही रहता है ना, रेडियस तो सेम ही रहता है ना, इक्वल होगी ना सर. सर इक्वल ही रहेंगे. It is the radius of sphere of which the mirror is a part, of which mirror is a part. Denoted by अथर्व, अरे क्या हुआ? ये अथर्व का माइक ऑन है ना? सर बैकग्राउंड नॉइज आ रही है. अथर्व मनोज अरे अथर्व जादव, सर सर बैकग्राउंड आप ही इसको म्यूट कर दीजिए आपकी तरफ से, सुनिए आएगी. हाँ सर अथर्व को म्यूट कर दीजिए. उसका आवाज नहीं जा रही होगी सर, उसका नेटवर्क इशू होगा. सर आप म्यूट कर दीजिए ना अथर्व को. अरे मेरे यार लाइट गया है, वाईफाई भी वाईफाई लाइट भी गया और वाईफाई गया. आपका वीडियो ब्लर हो ब्लर गया. हो गई. क्लियर हो रहा है, हाँ सर वीडियो ब्लर हो गया. क्लियर है, हाँ क्लियर है, सर क्लियर है सर सर, क्लियर है. हाँ अभी सर तो क्लियर है. थोड़ा थोड़ा ही ब्लर है, समझ में आ रहा है. क्लियर है. समझने लायक है. अभी ठीक है. ये हाँ अथर्व का कोई म्यूट कॉल कर करो दीजिए इसको, ना. बोले माइक. सर आप अथर्व को म्यूट कर दीजिए. यस सर, बहुत ही बैकग्राउंड वॉइस है सर. अरे अथर्व, हेलो, बाहर है. अथर्व जादव सुन पा. हाँ सर अथर्व जादव. अथर्व मनोज जादव. अथर्व माइक बंद करो बेटा. बहुत आवाज आ रही है. सर उसे म्यूट कर दो. सर म्यूट कर दीजिए ना उसे. सर घोड़े में आ गए ऐसा लग रहा है. थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सर सर speaker बहुत लगाया आवाज है. आ रही है. सर बहुत फिर रहा है ये. हाँ सर, मतलब रनिंग शिवा सर. तो ऐसा लग रहा है कि स्पीकर लगा दिया है उसे. कुछ टीवी देखना. सर करिए जल्दी. क्या चाले म्यूजिक सर आप. यूट्यूब देख रहे हैं सर, म्यूजिक की आवाज है सर, म्यूजिक की आवाज आ रही है सर उसके बैकग्राउंड. हाँ सर. सर वो सर आप फोन ही कर दीजिए डायरेक्ट. हाँ सर फोन कीजिए ना आप. वही की नहीं थी पर सर. सर का हाँ हो गया, नहीं हो गया. अरे सर बहुत आवाज है सर. अथर्व हो गया हो गया हो गया. हो गया हो गया हो गया हो गया. थैंक यू सर. खुशी इतनी Thank you, खुशी sir. आज तक नहीं हुई. Okay. So radius of curvature is defined as it is the radius of sphere of which the mirror is a part. Okay. Next definition है principal axis and aperture. Principal axis, fourth principal axis. Principal axis. So principal axis is the line, imaginary line passing through center of curvature and pole of the mirror. मतलब इसमें से जाने वाली लाइन जो है, this is called as principal axis. It is imaginary line. It is imaginary line. Imaginary line passing through
passing through center of curvature and pole of the mirror is called principal axis. Now डाउट बाद में लास्ट 15 मिनट में डाउट लूंगा मैं, रुको। फिफ्थ, aperture, size of the mirror, is called aperture. Size of the mirror is called as aperture. अभी यहाँ पे ये जो मिरर है, जो मिरर दिख रहा है आपको, जो पार्ट पे लाइट गिरता है, व्हाट इज द पार्ट ऑन विच द लाइट इज एक्सपोज्ड। ओके, अगर मान लो मैंने इसको ढक दिया, आई हैव जस्ट कवर्ड विद दिस, इसके साथ आधा पार्ट मैंने कवर कर दिया, तो इसका अपर्चर कम हो गया, और ढक दिया और कम हो गया, अभी थोड़ा बड़ा है, अभी पूरा आ जाएगा। तो पूरा जो पार्ट है, व्हाट इज द साइज ऑफ मिरर, द साइज ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज द अपर्चर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस, सबको समझ में आया होगा। मयंक, सूर्यवंशी, प्रिंसिपल एक्सिस फिर से बताओ। ओके, मयंक, प्रिंसिपल एक्सिस देखो, ये कॉन्केव मिरर है, दिस इज कॉन्केव मिरर, जो बाहरी हिस्सा जो है मैंने पेंट एक्सिस। मयंक, अभी समझ में आया होगा? यस डालो, अंडरस्टूड करके डालो, यस और नो। 7 लोगों ने हाथ रेज किया है। ओके, अंडरस्टूड, फाइन। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? सर आपका नेट का इशू है सर थोड़ा। हाँ सर, वो हाँ, सर। प्रिंसिपल सर एक्सिस अभी आ गया, वैसे अटक गया हाँ, था सर। सर आपका वीडियो और वो सब गायब हो गए थे सर, आई हैव अ डाउट सर, कैन आई आस्क सर? क्या पावर गया था, वाईफाई गया था, डेटा मोबाइल डेटा पे चल रहा था, दोनों जगह पे, इसलिए थोड़ा स्लो हो गया। हाँ बोलिए, करना बोलिए। सर, ये सर वो प्रिंसिपल एक्सिस को कौन से साइन से डिनोट करते हैं सर? प्रिंसिपल एक्सिस को कुछ नहीं, साइन में उसको साइन जस्ट लाइन है, वो जस्ट लाइन है। और कोई सिंबल अपर्चर सर, अपर्चर सर वो कैसे पता चलेगा? फिर से बताइए ना, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरा, ये जो पार्ट है इसको अपर्चर बोलते हैं, ये जो पूरा पार्ट है ये अपर्चर है, डिनोट कभी नहीं पूरा करते। अपर्चर। हाँ, ये जो लाइन दिख रही क्या, ये लाइन, ये पूरी लाइन में अपर्चर है, समझा? सर एक बार फिर से बताओ ना, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे भाई
प्रिंसिपल एक्सिस वेरी सिंपल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। आप बोलोगे कि कैन आई टेक द लाइन पासिंग थ्रू लाइक दिस? इसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस पॉसिबल नहीं है, पोल से ये पोल में से गए नहीं जा रहे हैं, ये कहीं और जा रहा है लाइन, तो हाँ, इसको सर। प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बोलेंगे। यहाँ समझ सर। में आया? Okay, तो sir. लाइन पासिंग समझा. थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल में से ही जाना चाहिए। P और P से जाना चाहिए। हाँ, पी और सी में के बीच में ही जानी चाहिए। हाँ जी, सर। सर समझा। थैंक यू हाँ। सर। सर मेरे को पूछना था सर, हम रेडियस सर हम अरे सर मयंक के बैकग्राउंड सर वो अरे नहीं रे, मैं अकेला हूँ ना घर, तो पता है। सर हाँ, रुको जरा, मुझे एक्सप्लेन करने दो। रुको सर। प्रिंसिपल फोकस। अथर्व, सर नील के बैकग्राउंड से नहीं लग रहा है। अरे मेरी इधर से नहीं आ रहा है रे पागल। सारे माइक बंद सब कर। फिर से नॉइज आ रहा है। प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट। अभी प्रिंसिपल फोकस मैं डिफाइन करने वाला हूँ। ये मेरा कॉन्केव, मैं कॉन्केव मिरर। अरे किसकी तरफ से आवाज? सर हाँ, सर। यहाँ पर से आ रहा है सर। सर इसने कोई तो अभी बहुत YouTube- गंदा आवाज निकाला। यहाँ पर से आ रहा है। यस सर, यस सर। अभी हो गया सर मुझे। वापस आ रहा है। तो वापस अरे आ कुछ रहा मत बोलो, कुछ मत बोलो, अरे कुछ मत बोलो सर। अब पढ़ेंगे। कौन है वो बंदा? कौन है? किसका बैकग्राउंड आ रहा सर है? नहीं पता। सर नील। नील के बैकग्राउंड सर से आया बहुत था, गंदा सर, आवाज आ रहा था सर, कर रहा था सर। और यार ना मेरे पे नाम ले रहा था। ओके, शांत बैठो, अभी शांत बैठो। तो ये जी, कॉन्केव सर। मिरर है, राइट? हमको डिफाइन करना प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कैपिटल एफ। ओके, सो प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे मैं पहले पोल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। पोल, आई विल मार्क द पोल, ज्योमेट्रिकल सेंटर। और ये जो कॉन्केव मिरर है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर समवेयर हियर, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें से जाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है, that imaginary line passing through center of curvature and pole of the mirror, this is called as principal axis. Principal axis. Okay, now if you take a incident ray which are parallel to principal axis, suppose मैंने यहाँ पे दो इंसिडेंट रे लिया, ऊपर जी दो सर। और नीचे दो, यहाँ पे दो इंसिडेंट रे लिया। अभी ये मिरर है, दिस इज अ मिरर नॉट अ लेंस, रिमेंबर। तो Yes, इन sir. केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो यहाँ पे क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ओके, तो जो भी रिफ्लेक्टेड रेज है, ये इंसिडेंट रे है, ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे, ये भी इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे जो है, रिफ्लेक्शन के बाद कॉन्केव मिरर में वो प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे तो इकट्ठा होते हैं, दे कॉन्वर्ज, दे concentrate at one point on the principal axis. They meet at one point after reflection. So reflection के बाद they are meeting at one point on the principal axis. That point of meeting, point of convergence is called as principal focus for concave mirror. That point is called as principal focus for concave mirror. यस सर। कौन है? जय शायर। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया बेटा, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ, म्यूट ही रहो, क्योंकि मुझे Yes, डिस्टर्ब sir. हो रहा है बार बार। तो मैंने म्यूट कर दिया है। तो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। अगेन आई रिपीट, प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इंसिडेंट रेज आर पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मिलेंगे, वो जो पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मीटिंग जो होगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्केव मिरर। ओके, चलो इसको तो अच्छी तरह डेफिनेशन लिख लेते। टेक्निकली तुम्हारे बुक के हिसाब से, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सी दीज आर दी पैरेलल बीम, इंसिडेंट बीम, पैरेलल बीम कैसे इंसिडेंट है। ओके, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर है। ओके, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर converges at a point or meet at a point, converges at a point,
converges at a point in front of the mirror, in front of mirror. ये जो मिरर है, मिरर के सामने यहाँ पे मिलते हैं, not behind the mirror. Remember, not behind the mirror. That means the reflected rays are meeting at a point in front of the concave mirror. In front of concave mirror. In front of concave mirror. This point F, this point F is the focus of, concave mirror. अच्छी तरह लिख लो. हाँ सर. So बोले अर्नब. सर देयर इज एनी न्यूसेस में अभी हमको सर ये सर रिलेशन नहीं है क्या सर, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रिलेशन. हाँ तनिष्का, वेट बेटा, कॉन्वेक्स मिरर का मैंने बताया नहीं, कॉन्वेक्स मिरर का भी मैं प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने वाला हूँ. तो जस्ट वेट, हैव पेशेंस. वी आर डिफाइनिंग ओनली द कॉन्केव मिरर. हम लोग सिर्फ कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस को अभी डिफाइन किया है. तो वो कैसे डिफाइन किया है, उसके लिए हमने इंसिडेंट रेज को पैरेलल लिया और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे मिले. They are converging, meeting at a point. That's why this concave mirror is also called as converging mirror. समझे? Concave mirror is also called as converging mirror. Reflection के बाद वो एक point पे आता है. बोलो अर्नब, क्या डाउट था? सर ये हमको क्या सर ये रिलेशन के सर नहीं है कि सर फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. रुको ना भाई, रुको ना जरा, बताऊंगा. तू तो एकदम एडवांस में जा रहा है, मुझे आगे तक एक्सप्लेन भी नहीं करने रहा है. मैं पहुंचूंगा वहां पे भी, दैट विल शो द रिलेशन. ओके, मैंने अभी तक फोकल लेंथ मैंने पढ़ा है नहीं. बता देंगे. हाँ सब कुछ पढ़ा रहे. मैं ये चौथी बार पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक. मैं 10th को पढ़ाया, 9th को पढ़ाया, 7th को पढ़ाया, अभी तुमको 4th 8th स्टैंडर्ड को चौथी बार सेम टॉपिक पढ़ा रहा हूँ. तो डोंट वरी. सर हमको 9th 10th में भी यही सेम को टॉक करेगा. हाँ 9th में भी. हाँ थोड़ा सा एडवांस और डीप रहेगा सर. हाँ थोड़ा डिटेल में रहेगा. Okay, now focal length of concave mirror. Very simple. It is the distance between principal focus and pole of the mirror. Not center of curvature. Remember, यहाँ पे center of curvature यहाँ पे होगा. तो बच्चे क्या करते हैं, ये वाला distance ले लेते हैं. No, this is the focal length, small f. इसको बोलते हैं focal length. It is the distance between principal focus and pole of the mirror. This distance is called as focal length for concave mirror. हाँ तनीश वेट भाई, वेट बेटा, वेट करो. focal length, small f. It is the distance between principal focus and pole of the mirror. Is called focal length. Which is denoted by small f. Focal length denoted by small f, focus denoted by capital F. ये फर्क है दोनों में. देखो, प्रिंसिपल फोकस इज कैपिटल एफ, ये कैपिटल एफ है. लिखते समय यहाँ पे कैपिटल एफ मतलब प्रिंसिपल फोकस और स्मॉल एफ मतलब फोकल लेंथ. अच्छा अर्नव, मेरा एक सवाल है. अभी ये जो फोकस फॉर्म हुई है, इज दिस रियल फोकस या वर्चुअल फोकस? अर्नव या अर्नब? अर्नब रॉय. हाँ सर. यस सर. सर इन दिस केस द फोकस ये वर्चुअल फोकस है या रियल फोकस है? सर रियल फोकस है, क्योंकि सर कन्वर्ज हो जाएंगे सर. रियल फोकस होगा ना सर. दिस फोकस इज कॉल्ड एज रियल फोकस बिकॉज़ जो रिफ्लेक्टेड रेज है, वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक्चुअली मिल रहे पर्सनली, दे आर मीटिंग एक्चुअली.
these reflected rays are interacting actually at a point on the principal axis. So this focus is called as real focus. तो यहाँ पे लिख दो principal focus for concave mirror is real focus because reflected rays Get converge at focus point. reflected rays are actually meet on the principal axis, not appear to meet. तो actually converge हो रहे, actually मिल रहे, not appear to meet. See this, ये dark line जो दिख रही है, dark line indicate that they are the real rays. ये virtual rays नहीं है, ये real rays है, reflected rays यहाँ पे मिल रहे actually. जी तो सर। हाँ इसने 4 रिमाइंडर डाले। आई हैव अ डाउट, क्या डाउट है देखते हैं उसका। हाँ सर, बेचारा डाउट पूछ रहा है सर। हाँ, बोलो तनीश। सर तनीश। मुझे वो एपर्चर नहीं समझा वो। अरे भाईजान, एपर्चर मतलब सर तब मेरा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, मैं डिस्कनेक्ट तो हो अभी गया। देखो, अभी मुझे बताओ तनीश, इसका एपर्चर और किसका एपर्चर ज्यादा है? सर साइज में, सर साइज में ये जो वाला। बड़ा है उसका। हाँ सर, ये वाला इसका एपर्चर ज्यादा है। विदाउट अ वॉच वाला। इसका एपर्चर कम है। अभी समझ में आया? साइज जो मिरर एपर्चर बड़ा मतलब तो बॉडी बड़ा और aperture। साइज। ओके सर। सर एपर्चर मतलब सिर्फ साइज है ना? हाँ, सिर्फ साइज, छोटी बड़ी साइज, छोटा साइज छोटा एपर्चर, बड़ा मिरर बड़ा एपर्चर। यस सर, सिंपल है सर। ना सिंपल करना है। एक डाउट रहेगा यार तनीश, तेरे से उम्मीद नहीं यार तनीश। सर वो होता है। मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था मुझे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं सर बट सर एक हाँ, मिनट। चलो और 10 मिनट ले रहा हूँ, मुझे फोकस ऑफ कॉन्वेक्स हो गया सर लिख के। सर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस डिफरेंट। कोई भी सर, नहीं एक ही बोलेगा नहीं, मैं मिनट। अटेंडेंस लेने वाला हूँ, सर, कम हो गई। हाँ सर, हाँ सर, अभी सर, काम भी अटेंडेंस होगा। अभी अटेंडेंस ले लो एक, वापस। अभी दो, वापस अभी ले लो attendance क्या? लो। हाँ सर, वापस सर एक रुकिए दो सर। बच्चे कम जी हो गए। सर। अरे एक और ही दो बच्चा है सर, वो भरत का दूसरा डिवाइस गया होगा। हाँ सर, अभी ले लेता हूँ हाँ वापस। सर। प्रिंट स्क्रीनशॉट। सर एक रुकिए सर, थोड़ा सा आप सबको बोलिएगा कि माइक अपना म्यूट करे 1 मिनट के लिए जस्ट। हाँ सर, सर ले लिया सर। ओके। सर 7 पॉइंट है फोकल लेंथ को पकड़ के। हाँ जी बराबर। सर। किसी को डाउट है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर में? एनीबॉडी डाउट? नहीं सर, नहीं सर। तीन लोगों ने हैंड रेज किया है भाई, कौन है ये? सर नहीं, या वो नहीं। ऑलरेडी था। अर्नव कर रहे हैं लोअर हैंड डाउन करो। जिनको कर डाउट लिया सर, कोई नहीं। हाँ तनिष्का भी आते हैं, कुछ डाउट है बेटा तनिष्का? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड। क्या नाम है? स्वरा वैराकर। स्वरा नो सर। प्रेजेंट? हाँ, कोई डाउट है बेटा स्वरा? नहीं सर, समझ नहीं ना? में आ रहा है। ओके बेटा। सर, Very मैं good. आपको वो सारे अटेंडेंस भेज दूं क्या सर, जो पहले का और बाद का अटेंडेंस? हाँ क्लास के बाद भेजा, आज मत भेजना। प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। सर 8 पॉइंट ना? हाँ जो भी है, मुझे पॉइंट याद नहीं। अच्छा 8वां पॉइंट है क्या? ठीक है, ओके कोई बात नहीं, 8वां पॉइंट है। कैपिटल है। Always remember principal focus is represented by capital F और यस सर। small f जो होता है, small Focal f length. is used for Focal focal length. length. Focal length is the distance focal between principal focus and pole of the mirror, not center of curvature. Center of curvature का distance नहीं लेने का, एफ है आपको उसको बड़ा distance लेना है focal length, focus और pole, समझे? हाँ
चलो अभी हम डिफाइन करने वाले कॉन्वेक्स मिरर का फोकस। तो ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज माय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, दिस कॉन्वेक्स मिरर इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। ये मैं यहाँ पे ऐसा डॉटेड ड्रॉ कर सकता हूँ, पार्ट ऑफ द स्फीयर। इसका तो सेंटर होगा सी, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज पोल ऑफ द मिरर। और पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों में से जाने वाली लाइन को तनिष बिडवाई क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल दिस लाइन? फटाफट बोल। क्या नहीं सर? तनिष, ये लाइन को क्या बोलते हैं? व्हाट यू कॉल दिस लाइन? लाइन पासिंग, वेट लाइन पासिंग Sir, टू पोल ऑफ द can मिरर I- एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नहीं तनिष बिडवाई बोलेगा, तनिष, ओनली तनिष, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा तनिष अगर आंसर नहीं दिया तो। सर भूल बोल। गया। क्या अरे भूल गया? प्रिंसिपल एक्सिस। Thousand time बोला। प्रिंसिपल Thousand time axis. बोला। हाँ सर, सॉरी सर, प्रिंसिपल एक्सिस। चार्ली सर क्या? सॉरी के बच्चे, प्रिंसिपल एक्सिस, यस सर प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस अभी बोलना नहीं। ओके, उधर भी हमने पैरेलल इंसिडेंट रे लिया था तनिष, याद आ रहा है कुछ कॉन्केव मिरर में? सर हाँ, तो बेटा इसमें भी पैरेलल इंसिडेंट रे लेना है, पैरेलल इंसिडेंट रेज। पैरेलल लेकिन किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल लेना है, तुमको पैरेलल नहीं, तनिष को पैरेलल नहीं, समझे? हाँ, हाँ सर। तो यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर दो और नीचे दो, ऐसे 4 ले लेते हैं एज एग्जांपल। तो आई हैव टेकन द 4 इंसिडेंट रेज व्हिच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ये कौन सा मिरर है? ये है इसको डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं इसको? डाइवर्जिंग मिरर। आल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग। मतलब उस पे जब लाइट गिरता है तो कॉन्वर्ज होने के बजाय वो डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करता है, दूर जाता है। जो रात के टाइम में जो क्रिकेट मैच खेली जाती है, यस टॉर्च में, बराबर, जो अपर एंड डीपर यूज होता है ना, अपर एंड डीपर, तो उस टाइम पे वो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, डाइवर्जिंग मिरर यूज होता है। या फिर फ्लड लाइट जो होता है, फ्लड लाइट का एंगल 0 डिग्री नहीं होता। हाँ, फ्लड लाइट जो होता है, फ्लड लाइट में मैक्सिमम एरिया कवर होना चाहिए ताकि हम क्रिकेट मैच खेल सके, फुटबॉल मैच खेल सके रात के समय में, बराबर, या टेनिस बैडमिंटन खेल सके। तो उसके जो फ्लड लाइट होते हैं, तो फ्लड लाइट में डाइवर्जिंग मिरर यूज होते हैं, समझा तनिष? आई एम टॉकिंग टू यू। यस सर। सर वो कार के हेडलैम्प्स का हेडलैम्प में भी यूज होता है, हेडलैम्प में भी यूज होता है। ओके, आई एम टेकिंग सम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अभी यहाँ पे मुझे ये लगेगा, स्केल लगेगा, स्केल, आई विल यूज द स्केल। सर ये फोकस ना कोई जाने का नहीं जब तक मैं एंड ना करूं सेशन, कोई जाएगा नहीं। 42 444 को आपने बोला था 10 Okay. मिनट और मैंने 440 को समझ हाँ, तो यहाँ पे मैं डाइवर्जिंग रेज ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द डाइवर्जिंग रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, दिस इज डाइवर्जिंग। यहाँ पे मैं इधर का रे डाइवर्ज कर रहा हूँ, ये दिस इज द रिफ्लेक्टेड रेज। ये इंसिडेंट है, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये इंसिडेंट रे, इसका रिफ्लेक्टेड रे ये वाला है। अभी ये दोनों का हमको रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना है, तो आई विल ड्रॉ लाइक दिस। एक एंड मेरा फोकस पे रहेगा और दूसरा एंड यहाँ पे रहेगा, तो दिस इज व्हाट एक्सटेंडिंग माय, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पे ये वाला दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रेज। अभी देखो यहाँ पे ये डाइवर्ज हो रहे हैं, दिस इज द डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रेज, राइट? नाउ where will be the focus will form for the convex mirror? The focus is a form inside on the principal axis where these diverging rays are appear to come. समझ में आ रहा है तनिष? यस सर। वापस रिपीट करता हूँ। Principal focus for convex mirror is a point on the principal axis where these diverging these reflected rays are appear to come from this point. Yes. So this point on the principal axis is called as principal focus. Okay, चलो अभी इसको एक्सटेंड करता हूँ। मुझे लग रहा है ये मतलब वो कन्वर्ज हो गए तो उस पॉइंट पे होंगे ना? हाँ, बराबर, ये डाइवर्ज है। ओके,
these are the diverging rays appear to come from this point on सर the सेम एंगल है उनके जो सर जो मतलब उधर से डाइवर्ज होगा ना वो। हाँ बराबर। Sir, they appear to meet behind the mirror कह सकते हैं क्या? हाँ बराबर बराबर, behind the mirror, correct. Yes, sir. Their focus is virtual. तो ये डॉटेड लाइन दिखाना आपको, रिमेम्बर जब आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये डॉटेड लाइन दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे Behind the- रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज वो एक्चुअली मीट नहीं होते। यस वो these reflect rays do not meet actually, they are appear to come from this point on the principal axis. ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है यहाँ से अगर मैं इधर से मैं अगर देखूंगा तो मुझे लग रहा कि these rays when I am looking from this, these rays are appear to come from this point, ऐसा लगेगा मुझे, समझे? ये जो मिरर है, देखो अभी ये जो व्हीकल का मिरर है, मिरर में मेरी इमेज दिख रही है, राइट? इसका मेरी इमेज है तो इसका जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा। यस सर। सर हो गया टाइम 10। सर अच्छा, मैं एक जरा दिखाने वाला हूँ आपको कि हाउ दिस कॉन्वेक्स मिरर एक्ट एज अ डाइवर्जिंग मिरर का काम कैसे करता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ सर। सर वो Just wait. जैसे एक एक्सपेरिमेंट है ना, वो Practically सनलाइट का मैग्नीफाइंग ग्लास रखने का, फिर वो पेपर बना था। वो तो कॉनकेव मिरर, सर वो हीट लाइट हीट जो रहती है रेस के वजह से आती है और वो जाते उसको। सर आई वांट टू जस्ट आस्क अबाउट दैट। सर पुराने जमाने के जो मतलब कैमरास होते थे तो सर उसके ऊपर एक तरह का मिरर लगा हुआ रहता था सर, वो क्या कन्वेक्स मिरर था क्या सर? क्योंकि वो डाइवर्ज हो जाते थे, मतलब पूरा लाइट आ जाता था। सर लाइट गई। अभी देखो अभी ये जो रे दिख रहा है ये जगह पे कॉन्वर्ज नहीं हो रहा है, ओके कॉन्वर्ज नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये डाइवर्जिंग मिरर है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है बोर्ड का कवर कर रहा है, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। अगर मैं इसकी जगह पे कॉन्केव मिरर लिया, अगर कॉन्केव मिरर लिया तो आई विल गेट अ वन स्पॉट, एक स्पॉट मिलेगा मुझे, एक छोटा स्पॉट छोटा सा मिलेगा सर, छोटा सा स्पॉट हाँ, मिलेगा, सर। रेड स्पॉट मिलेगा, ओके। अभी ये डाइवर्जिंग मिरर है, इसलिए ये फ्लड लाइट में रोड पे जो लाइट होता है वहां पे ये वाले यूज करते हैं, फ्लड लैंप होते हैं वहां पे। सर आपने एकदम चिपका के रखा है क्या, थोड़ा सा दूर रखा है? नहीं दूर है ना, डिस्टेंस है ये मेरा। सर तो वो स्प्रेड होगी ना वैसे भी टॉर्च की लाइट। स्प्रेड हो रही नहीं क्या? स्प्रेड हो गए देखो। हाँ सर डायरेक्ट चिपका के रखो सर उसको, कैमरा इधर। अरे रुकना। एक्सक्यूज मी सर, बड़ा कर दे, देखो बोलो तनिष्का बोलो। सर मेरी टैब की अच्छा, चार्जिंग कम होती जा रही है, तो मैं लीव करूँ कि नको? हाँ कर दो, रिकॉर्डिंग देख लेना, सर ठीक है, उसका thank you, अटेंडेंस sir. आप लगा दीजिएगा सर, उसका अटेंडेंस। अरे अब तूने सर्वर स्क्रीनशॉट शिफ्ट निकाला ही? हाँ स्क्रीनशॉट Okay. निकाल वैसे लीजिए। भी टाइम भी हो गया। हाँ। नहीं, 10 मिनट। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अभी मैं रिलेशन बताने वाला हूँ कि रेडियस ऑफ फोकल लेंथ जो है, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर r/2। यस सर। हाँ This सर, आई is टेल यू सर। applicable only for mirror. This is applicable only for spherical mirror. यस सर। Not lens, okay? Not lenses. Sir, Not then what is lenses. the sir? I want to ask sir, what is the formula for focal length for lenses? Or there is हाँ वो जब मैं लेंस पढ़ाऊंगा ना तब Okay, sir. तब पढ़ा। okay sir। अभी मिरर का यहाँ, ओके चलो हो गया सब कुछ। All हाँ, the sir, concept बस- सर हो गया सर एक सर। मिनट लेकिन आप सर एक ही Yes, मिनट अभी सर। अटेंडेंस लीजिए। मैंने ले लिया। भी अटेंडेंस ठीक है लीजिए। सर। अरे होगी ना ले उसकी। 39 अरे हो गया। पार्टिसिपेंट। अरे होगा यार, अरे हो गया रे बाबा, टेंशन मत ले। अटेंडेंस ले लिया पूरा। कैसे ले लेना? अच्छा ये जो फोकस है ये वर्चुअल फोकस है, रियल फोकस है? तनिष बोलेगा। वर्चुअल, करेक्ट, बराबर। तो लिखो यहाँ पे सर ये वर्चुअल क्योंकि फोकस। सर ये डाइवर्ज रहते हैं इसकी। हाँ वर्चुअल फोकस है। It is Focus of convex mirror. Focus of convex mirror is a virtual focus, not real focus.
नॉट रियल फोकस। सर ये मतलब ये जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस के आधी होती है क्या? हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधा होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हाँ वही मतलब रेडियस ऑफ जो भी आर का आधा होगा, आर का आधा फॉर मिरर ओनली, फॉर स्फेरिकल मिरर ओनली, हाँ नॉट सर। लेंसेज, नॉट फॉर लेंसेज। ओके, तो वापस मैं समझाता हूँ। प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज डिफाइंड एज व्हेन द पैरेलल इंसिडेंट बीम आर रिफ्लेक्टेड बैक from the mirror, these reflected rays or these diverging rays are appear to come from the point, on the principal axis behind the mirror, behind the convex mirror. So that point is called as principal focus. देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, पेज नंबर सुनो, पेज नंबर 128 पे डेफिनेशन दिया है, वो लिख लो याद करके। 128 वो टेबल जो दिया है ना, टेबल जो दिया है ना, हाँ वो सर, टेबल पे दिया है। हाँ सर। A parallel beam of light after reflection from a convex surface diverges and the rays do not meet. देखो यहाँ पे rays do not meet, they are appear to meet. Okay, however on producing backward the rays appear to meet at a point behind the mirror. This point is focus of the convex mirror and it is virtual focus. तो कैसी focus है? आप किसकी बता रहे Virtual हो? focus. Virtual सर ये focus. किसकी डेफिनेशन है सर? नहीं है Principal focus of convex mirror. सर हमारी प्रिंसिपल तो दूसरी इधर होगी, सर 128 पे नहीं है उसकी डेफिनेशन। हमारी तो हाँ, दूसरी 129 इधर में होगी। होगी, 129 30 पे होगी। 137 सर, 137। सर 137 हाँ पे सर 137 137। देख उधर तुम्हारा होगी। पेज अलग है, मेरा पुराना बुक है, मेरे पास पुराना बुक है इसलिए। किधर बोला? अरे 137। ऑफ कॉनकेव मिरर ना सर? देखो उसकी भाई, definition। ये वाला देखो, ये देखा क्या डायग्राम के नीचे देखो। नीचे देख हाँ जरा, सर नीचे। दिख रहा है। हाँ सर देख दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। हाँ, ये सर वाला, अभी तक ये एक वाला। स्टूडेंट फोकस ऑफ सर सिर्फ पेज नंबर चेंज है, बाकी सब सेम। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की डेफिनेशन ना मैं सर? आपको डाल देता हूँ सर हाँ आपके वही WhatsApp फोकस पे। ऑफ कॉनकेव मिरर की।